रुला देने वाली दर्दनाक लव स्टोरी। प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही सैड स्टोरी इन हिंदी राज की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं उसने किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको राज की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। राज 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा कि वो उस एक लड़की को चाहता है। एक दिन राज अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी राज उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। राज उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह राज का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर राज उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। जब उसने देखा कि उस लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की राज के लिए बेचैन होने लगती है। उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो राज ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, पर देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो? वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर राज ने उस लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम निशा बताया। उसके बाद राज ने निशा को प्रपोज किया और निशा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। निशा और राज का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। निशा और राज इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना, ये सब आदत बन गई। राज और निशा का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका सेलफोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ निशा राज के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर राज निशा के प्यार के लिए तड़प रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे थे। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे और निशा के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात निशा को पता चलती है, तो निशा शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ राज से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और राज को मारने की धमकी दी। तो इस कारण से शादी से वो राजी हो गई, लेकिन दिलो दिमाग में राज ही था। उसके बाद निशा ने राज को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय राज, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती,
पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था। मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर निशा। उसके बाद राज भी निशा के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो यह जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। निशा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। जब से हम तुम बिछड़े हैं, तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। निशा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है तुम्हें, और ये सारी बात मैं तुमको कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और निशा उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। निशा को राज से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए निशा ने शादी से पहले ही उसे अटैक आ जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना राज तक पहुंचती है। राज उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी सोच सोच कर बीमार पड़ जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जीवन जीकर निभाना सीखो। जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही न गवाओ।